ये जो चैलेंज है ये बड़ा इनॉर्मस नहीं लग रहा आपको? देखिए, चैलेंजेस इनॉर्मस ही अच्छे लगते हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस फेस करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। और कहीं ना कहीं देखिए, हालात जो हैं इस वक्त बहुत पॉजिटिव हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। और अगर मैं ओखला की बात करूं तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा, हमारा टिकट भी काफ़ी मतलब लेट डिक्लेयर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो पिछले 10 दिन में यहाँ पे हमें पब्लिक से रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरीके से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीद से हमारी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो एजेंडा है इस वक्त इस इलेक्शन का, वो डेवलपमेंट का एजेंडा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए पिछले 10 सालों में, और एक बार नहीं 2 बार आम आदमी पार्टी को उन्होंने मौका दिया, लेकिन उनको मायूसी बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि कोई काम नहीं हुआ इलाके में। और देखिए, इसी मुद्दे को लेकर हम एक एक आदमी को टच कर रहे हैं। हम डेली डोर टू डोर 6-7 घंटे डोर टू डोर कर रहे हैं, जिससे हम एक एक की समझ सकें उसकी परेशानी, चाहे महिलाओं की हो, बुज़ुर्गों की हो। हम जा के एक एक आदमी से बात कर रहे हैं कि उनकी तकलीफ़ को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से पब्लिक रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे लिए, हमें उम्मीद है कि हम मजबूती से इस सीट पे इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करें। अभी निकलती हैं और फिर देर शाम वापसी होती होगी आपकी है। और ये बात जब मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों से एक नई उम्मीदवार है, आपको लगता है कि वो आपको कड़ी टक्कर देंगी? बोली देखिए, वो वोट तकसीम करेंगी, वो वोट बांट देंगी, उनका और कोई काम नहीं है और ये चाल है। और ये इस तरह से जब आपको इस तरह से डिफाइन किया जाता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, वो तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी का डर दिखा के लोगों से वोट मांगो। आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए 10 साल से, अफसोस की बात है कि अपनी काम की बुनियाद पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं लोगों से, बीजेपी का डर दिखा दिखा के वोट मांग रहे हैं। ये बहुत शर्म का मुकाम है किसी के लिए भी। और मैं तो देखिए इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अपनी कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद पर वोट मांगना चाहिए, जो असल लोगों के इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने की बात पर वोट मांगना चाहिए। रिवा जी, ये बात नोटिस की जा रही है अब तो कि जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो आपके पीछे खड़े होने चाहिए, खूब घूम घूम करके प्रचार करने चाहिए जैसे कि दूसरे राज्यों में होता है, वो अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया है दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज शाम में, रात में हमारे यहीं शाहीन बाग में पप्पू यादव जी का आज जनसभा है। पप्पू यादव कांग्रेस के थोड़े रहे हैं, मैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबों की बातें हो रही हैं। मैं बता रही हूँ आपको, आज पप्पू यादव जी का प्रोग्राम है, हमारे यहाँ कन्हैया जी का भी प्रोग्राम लग रहा है, इमरान साहब का भी प्रोग्राम ऑलमोस्ट फाइनल है, इमरान प्रतापगढ़ी जी का, और एंड में हमारे यहाँ प्रियंका जी का रोड शो भी होने जा रहा है। कोशिश यही हो रही है कि एक राहुल जी की जनसभा भी यहाँ करें। अभी थोड़ा सा उनका हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से वो सभाएं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ओखला इस वक्त हॉट सीट है दिल्ली की, और यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कांग्रेस पार्टी की। तो यहाँ पर हर तरीके की सीनियर लीडरशिप का हमें पूरा सपोर्ट है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो स्टेट लीडरशिप है हमारी, चाहे वो देवेंद्र यादव जी हो या काजी निज़ामुद्दीन साहब हो या हमारे सेक्रेटरी दानिश अबरार साहब हो, उनकी तरफ से भी बहुत कोऑपरेशन हमें मिल रहा है। हम जिस बात के लिए भी उनको कॉल करते हैं या कॉन्टैक्ट करते हैं, उनकी तरफ से हमें 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस इलाके को आप बहुत बेहतर जानती होंगी, पली बड़ी हैं, जाहिर है इस ज़मीन ने आपको मौका भी दिया है, काउंसिलर बनाया है, पर सवाल यहाँ पर ये है कि ओखला की सीट अपने आप में एक मजबूत कांग्रेस का गढ़ है, पर ये जो बातें चल रही हैं कि एक दल को ही मौका मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगी कि जो आप कह रहे हैं, मैं सबसे पहली बात, आई एम दी ओनली कैंडिडेट ओखला विधानसभा में, जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, आई एम दी ओनली वन जो यहाँ की लोकल है, जो यहाँ पैदा हुई है, जिसने यहाँ की गलियों और मोहल्लों में अपना बचपन गुजारा है, जिसने यहाँ का अच्छा वक्त भी देखा और बदहाल ओखला भी देख रही है 10 साल से। और ये सारे कैंडिडेट्स बाहरी हैं, और जितना अच्छे से मैं वाकिफ़ हूँ यहाँ के इशूज़ से, क्योंकि मेरे फादर भी यहाँ पर 4 बार वो पोजीशंस पे रहे, 2 बार काउंसलर, 2 बार एमएलए रहे। तो देखिए, बात ऐसी है कि ये जो एजेंडाज उठाए जाते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन में बातें होती हैं, फिर अगले 5 साल यहाँ के लोग वही सीवर, पानी, बिजली, ट्रैफिक, नशाखोरी, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑपरेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, इन्हीं के लिए रोते हैं, इन्हीं के लिए परेशान होते हैं। ये तो चुनावी एजेंडे जो दूसरी पार्टियां हैं उनका इस्तेमाल करती हैं लोगों को वर्गलाने के लिए, उनका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, कि उनकी जवाबदेही ना हो, उनसे ये सवाल ना पूछे जाएं कि तुमने क्या किया 10 साल में, तुमने क्या काम किए, तो उनका दिमाग बहका दो इलेक्शन में इस तरह की बातें कर कर। लेकिन 5 साल लोग भूलेंगे नहीं 10 साल से, जो 4-4 साल से गलियां खुदी पड़ी हैं,
जहाँ बुजुर्ग गिरे, जहाँ महिलाएं गिरी, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, जिस तरीके की प्रॉब्लम सफ़र करी है लोगों ने, लोग उसको भूलेंगे नहीं। आप किसी भी तरह का एजेंडा चलाइए इलेक्शन में अपने वोट उनको डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन लोग यहाँ सारा देखिए एजुकेटेड तबका रहता है, लोग बहुत अवेयर हैं यहाँ पर अपने इश्यूज़ और उसकी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। तो मुझे यही उम्मीद है और मुझे यकीन भी है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर इस बार वोटिंग करेंगे और एक तरफा ही वोटिंग होगी। देखिए ओखला की हिस्ट्री है, आप पुराने इलेक्शन के रिजल्ट्स उठाइए, पिछली बार 1 लाख कुछ हज़ार मिले थे आम आदमी पार्टी के विधायक को और 5,000 कांग्रेस को मिले थे। ये एग्जाम्पल है कि यहाँ के लोग एक तरफा वोटिंग करते हैं, चाहे जिसके लिए भी करें। और उससे पहले वाले भी रिजल्ट्स आप निकाल लीजिए, ओखला हमेशा एक तरफा वोटिंग करता है, यहाँ कभी वोट बढ़ता नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है इस बार भी एक तरफा वोटिंग डेवलपमेंट की बुनियाद पर लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ करेंगे।